जगत के जगन्नाथ की जय हो, जगत के जगन्नाथ की जय हो। और आज जो तस्वीरें आई हैं उन तस्वीरों को आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको देश भर की तस्वीर दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तो दिखाऊंगा ही, पूरे देश में आज जय जगन्नाथ की गूंज है। लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की भक्ति में झूम रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में आज पूरी रथ यात्रा की चर्चा। हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ से भी लोग पहुंचे हैं, इसलिए पूरी की तस्वीरें विस्तार से दिखाऊंगा। 10 लाख भक्तों का हुजूम भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने पुरी पहुंच चुका है। सनातन और संस्कृति के अद्भुत संगम को समेटती ये तस्वीर देखिए। पुरी की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ के भक्तों का ये जनसैलाब देखकर हर कोई उमंग से भर जा रहा है, क्योंकि पुरी में भगवान की रथ यात्रा निकल गई है। विधि विधान से पूजा करके पुरी में भगवान जगन्नाथ का रथ भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुका है। दोपहर 3 बजे पूरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने छेरा रस्म के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की। छेरा रस्म भगवान की यात्रा से पहले की एक रस्म है, जिसमें सोने की झाड़ू से यात्रा मार्ग को साफ किया जाता है। सुबह मंगला आरती और विधि विधान से पूजा के बाद भगवान रथ पर विराजमान हुए। यात्रा का यह उत्सव 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें भगवान अपने रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी मां का मंदिर भी कहते हैं, वहां तक जाएंगे। इन 4 तस्वीरों को देखिए। इस बार भगवान जगन्नाथ को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है। यह पहली बार है जब भगवान को रथ पर सवार होने से पहले गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है। दोपहर 1 बजे महाप्रभु जगन्नाथ अपने रथ नंदी घोष पर विराजित हुए और दोपहर 1:30 बजे भगवान का श्रृंगार किया गया, जिसके बाद 4 बजे रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ से पुरी जाने वाली तो हर ट्रेन फुल है भाई साहब, टिकट नहीं मिल रहा है कहीं। अगर आप भी इस रथ यात्रा में जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस रथ यात्रा से जुड़ी हर जानकारी आपको बता देता हूं, देख लीजिए। 9 दिन चलने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत मंदिर के सिंह द्वार से हुई। यात्रा लगभग 6 घंटे में गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी। 7 दिनों तक भगवान गुंडीचा मंदिर में ही विश्राम करेंगे। 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म होगी, जिसमें मां लक्ष्मी भगवान से मिलने आएंगे और 5 जुलाई को वापस से भगवान का रथ जगन्नाथ मंदिर आएगा। यात्रा मार्ग की कुल दूरी लगभग 2.7 किलोमीटर यानी लगभग 3 किलोमीटर है और 9 दिनों तक भगवान की यात्रा का ये उत्सव चलने वाला है। मतलब ट्रेन का टिकट आज नहीं मिला है तो परेशान मत होइए। 6 जुलाई से पहले आप पुरी जा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये तो बात पूरी की हो गई। अब आपको देश के अलग अलग हिस्से से आई तस्वीरें दिखा देता हूं। सबसे पहले आप अहमदाबाद की तस्वीर देखिए। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा सुबह 7 बजे शुरू हुई। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में 4 बजे मंगला आरती हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार शामिल हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने छेरा रस्म की, जिसके बाद विधिवत रथ यात्रा की शुरुआत की गई। अहमदाबाद में रथ यात्रा में 17 हाथियों का ग्रुप भी शामिल किया गया था। इनमें एक हाथी के बेकाबू होने की खबर आई, जिसके बाद कुछ समय के लिए भगदड़ जैसे हालात बने और एक श्रद्धालु घायल भी हो गया। हालांकि कुछ देर बाद हाथी को यात्रा मार्ग से दूर ले जाकर उसे काबू कर लिया गया। और तस्वीर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के दीघा में पहली बार रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। राजस्थान के उदयपुर में रथ यात्रा से पहले मंदिर की परिक्रमा की गई। वहीं हैदराबाद और वाराणसी में विधि विधान के साथ मंगला आरती कर भगवान की रथ यात्रा शुरू हुई। पश्चिम बंगाल के दीघा में निकाली गई रथ यात्रा में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां रथ यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान से आई भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव पर एक रिपोर्ट भी आपको सुंदर तस्वीरों की देखना चाहिए। देखिए जरा।
रथ यात्रा का उत्सव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अभी जो तस्वीर आ रही है उसमें शामिल हो रहे हैं। ले चलूंगा आपको उज्जैन भी। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और जसपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा कर रथ यात्रा में हिस्सा लिया। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय के साथ राज्यपाल रमेन डेका और खेल मंत्री टंगराम वर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा मिलती है, इसलिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों से रथ यात्रा की मनमोहक तस्वीरें आई। इन 4 तस्वीरों को देखिए। छत्तीसगढ़ के बालोद, चिरमिरी, धमतरी और गरियाबंद में भी हजारों लोग रथ यात्रा में शामिल हुए। बालोद में कपिलेश्वर मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत हुई। धमतरी में रथ में सवार होकर भगवान अपने ननिहाल के लिए निकले। वहीं चिरमिरी में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही विशाल मंदिर बनाया गया है, जिससे आज रथ यात्रा की शुरुआत हुई। गरियाबंद में देवभोग के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में आज सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और भक्तों के उत्साह वाकई में लाजवाब थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा की सुंदर तस्वीरें कितनी सुंदर और मनमोहक थी, एक रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। देखिए।